क्या आप जानते हैं कि आज जिस मल्टीवर्स की चर्चा विज्ञान कर रहा है उसकी कल्पना हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने कर ली थी। हिंदू धर्म और पुराणों में मल्टीवर्स यानी अनगिनत ब्रह्मांडों का उल्लेख बहुत पहले से मिलता है। चलिए आज जानते हैं कि कैसे हमारे धर्म ग्रंथों में इस अद्भुत अवधारणा का विस्तार से वर्णन किया गया है। अनंत कोटि ब्रह्मांड, यह वाक्य आपने कई बार सुना होगा। इसका अर्थ है अनगिनत करोड़ों ब्रह्मांड। ब्रह्मवैवर्त पुराण और भागवत पुराण में कहा गया है कि भगवान विष्णु के हर श्वास में नए ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है और उनके श्वास के साथ ही वे विलीन भी हो जाते हैं। हर ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा, विष्णु और शिव होते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज का विज्ञान कहता है कि हर यूनिवर्स का अपना सिस्टम यानी अपनी भौतिकी होती है। भगवद गीता के अध्याय 11 में जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आप मुझे अपना विराट स्वरूप दिखाइए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसा स्वरूप दिखाया जिसमें अनंत ब्रह्मांड, अनगिनत रूप और समय की सीमाओं से परे दृश्य थे। यह केवल एक दिव्य रूप नहीं था, यह अनंत संभावनाओं और अस्तित्वों का संकेत था। एक तरह से यह मल्टीवर्स का साक्षात दर्शन था। हिंदू धर्म में समय को रैखिक नहीं बल्कि चक्रीय माना गया है। हर ब्रह्मांड सृजन, पालन और विनाश के चक्र से गुजरता है। यह विचार आधुनिक साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरी से मिलता जुलता है, जिसमें हर बिग बैंग के बाद एक नया ब्रह्मांड जन्म लेता है। एक कथा के अनुसार जब राजा ककुदमी अपनी पुत्री रेवती के लिए वर खोजने ब्रह्मलोक गए तो ब्रह्मा जी के दरबार में थोड़ी देर रुकने के बाद जब वे पृथ्वी पर लौटे तो हजारों साल बीत चुके थे। यह कथा टाइम डायलेशन और भिन्न ब्रह्मांडों के समय के अलग अलग प्रवाह को दर्शाती है, ठीक जैसे आइंस्टीन का रिलेटिविटी सिद्धांत है। तो कुछ समझे आप, जहां आज का विज्ञान मल्टीवर्स की कल्पना कर रहा है, वहीं हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही इस गूढ़ रहस्य पर विचार कर लिया था। हिंदू धर्म केवल पूजा और परंपराओं का नहीं बल्कि गहरे दर्शन और ब्रह्मांड के रहस्यों का विज्ञान है। अगर आपको ये जानकारी रोचक लगी तो इसे जरूर साझा करें और याद रखें, जो कुछ भी आज विज्ञान से प्रमाणित हो रहा है वह हमारे शास्त्रों में पहले से ही लिखा है, बस हमें उसे समझने की दृष्टि चाहिए। धन्यवाद।